सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा क्रांति मंच पर। तो जैसा कि आज हम हिंदी दिवस मनाने के उपलक्ष्य पे इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, तो मैं सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। और एक हिंदी दिवस आज हम जैसा मना रहे हैं और साल में एक बार हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो हमारे लिए तो रोज़ हिंदी दिवस है क्योंकि हमारी जो समाज सेवा का कार्य है वो बिना हिंदी के चल ही नहीं सकता है। यदि हम समाज सेवा करें और किसी विदेशी भाषा में बात करें, तो वो समाज सेवा नहीं रह जाती है। हमें स्थानीय होना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम किसी कार्य को धरातल पर उतारते हैं। तो हमें स्थानीय बनाए रखने में हिंदी का अहम एक स्थान है। सत्येंद्र सर, आपसे एक छोटा-सा प्रश्न रहेगा कि हिंदी के साथ हमें क्यों जुड़ना चाहिए? और जिस तरह से वैश्वीकरण का दौर है और आज हम कहते हैं कि वी शुड एक्ट लोकली बट थिंक ग्लोबली, हमारा ये भी एक नारा रहा है। तो हमें किस प्रकार से हिंदी जो है ले जा सकती है वैश्वीकरण की ओर को? सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपने जैसा पूछा है कि हम ग्लोबल थिंकिंग सपोर्ट करते हैं और लोकल एक्शन के लिए खड़े होते हैं। निस्संदेह जो विचार तो हमारे वैश्विक ही होने चाहिए, लेकिन यह भी सही है कि अगर विचार वैश्विक है तो विचार अपने आप में जटिल होते हैं, समझना कठिन होता है, मन में ऊहापोह चली रहती है। तो उन विचारों को सरल करने के लिए हमें भाषा की ओर आना पड़ता है। जब विचार भाषाबद्ध होते हैं तो सरल होने लगते हैं। तो निस्संदेह अगर हम मानव सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो वो जटिलता से नहीं हो सकती, वह सरलता से होनी चाहिए, वह सहजता से होनी चाहिए, वह सजगता से होनी चाहिए। आपने ग्लोबल थिंकिंग कहा, वैश्विक विचार को स्थानीय बनाने के लिए हमें सरलता की आवश्यकता पड़ती है। हमें विचार की बजाय भाषा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भाषा विचार से सरल होती हैं। अगर हम इस वैश्विक विचार को स्थानीय बनाना चाहते हैं तो भाषा तो सर्वोत्तम माध्यम है। भाषा के बिना तो यह संभव नहीं है। और कौन सी भाषा? स्थानीय भाषा। कौन सी भाषा? जो हमारे अपने मन की भाषा है, हमारे अपने जन की भाषा है, स्थान की भाषा है, संस्कृति की भाषा है, अर्थात हिंदी भाषा। तो अगर थोड़ा सा मैं आगे कहूँ तो निस्संदेह यह भी सही है कि भाषा से सरल तो फिर मौन होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो भाषा के द्वारा नहीं कही जा सकती वो मौन स्वतः ही कह देता है। मौन से सरल तो फिर ध्यान होता है। कई बार मौन भी उलझा देता है, तो ध्यान तो और भी सरल है, क्योंकि ध्यान में बहुत सारी चीज़ें जो है फिर एकाग्रता आ जाती हैं। अर्थात यह भाषा के माध्यम से ही सब कुछ हो रहा है ना। तो ध्यान से भी सरल तो समाधि है, क्योंकि समाधि तो एक अवस्था आ जाती है, उसमें तो ध्याता ध्यान ध्येय एक समान हो जाते हैं। और एक ऐसी अवस्था है, अर्थात जिस अवस्था की हम अक्सर बात करते हैं कि मानवता ही दिव्यता है। अगर हमें मानव सेवा करनी है, निस्संदेह तो वह मानव सेवा ही दिव्य सेवा है, मानवता की सेवा ही दिव्यता की सेवा है। अगर हम इस वैश्विक विचार को स्थानीय बनाना चाहते हैं तो भाषा तो सर्वोत्तम माध्यम है। भाषा के बिना तो यह संभव नहीं है। और कौन सी भाषा? स्थानीय भाषा। कौन सी भाषा? जो हमारे अपने मन की भाषा है, हमारे अपने जन की भाषा है, स्थान की भाषा है, संस्कृति की भाषा है, अर्थात हिंदी भाषा। बहुत खूब आपने सर बहुत बहुत ही ज़्यादा सरल शब्दों में आपने समझाया कि किस तरह से भाषा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और बाहर की ओर यात्रा में ही नहीं, भीतर की ओर यात्रा में भी भाषा जो है बहुत बड़ा पड़ाव है, बहुत बड़ा आयाम है और एक बहुत बड़ा सोपान। यदि हमने जी भीतर की ओर भी उन्मुख होना है, तो भाषा पहला एक पायदान होगा जब हम भीतर हाँ की जी। ओर जाएँ। क्योंकि हाँ जी। जब हम भाषा से मौन में उतरते हैं, तो वो भी एक भाषा का ही स्तर है। जी भाषा बिल्कुल। केवल बोलना ही नहीं है, मौन रहना भी एक भाषा है। तो मौन के बाद जैसे कि आप भीतर की ओर और हमें ले गए ध्यान की अवस्था में और ध्यान से समाधि की अवस्था में, जहाँ पर
एकाग्रता भी, और जहाँ पर एक भी समाप्त हो जाता है, जहाँ पर 2 ही नहीं रहते, एक भी नहीं रहता, सब अद्वैत हो जाता है। तो सब समाप्त हो। बहुत सरल शब्दों में आपने इस भाषा को अध्यात्म से जोड़ा, और यही खूबी है हमारे देश की संस्कृति की, और हमारे देश की भाषा की, और हमारी स्थानीय मिट्टी की, कि हमें अध्यात्म से, हर एक चीज़ अध्यात्म से जोड़ती है। तो बहुत बड़ा पर्व हमारे लिए होना चाहिए कि हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, क्योंकि जो हमारी भाषा है, और हिंदी भाषा ख़ास करके, वो हमारी संस्कृति की पर्याय है, हमारे आत्म-गौरव का पर्याय है। तो आत्म-गौरव मतलब आत्मा की ओर ले जाने वाला। जब आत्मा उद्वेलित होती है, तो गौरवान्वित होती है। तो आत्म-गौरव हम इसलिए कहते हैं, क्योंकि भाषा हमें हमारी आत्मा की ओर ले जाने में सहायक हो रही है। ये अन्य भाषाओं की तरह नहीं है, क्योंकि अन्य भाषाएँ हमें बाहर की ओर ले जा सकती हैं, बाहर की ओर संकेत कर सकती हैं, लेकिन हमारी भाषा आत्मा की ओर संकेत करती है, और इसीलिए, क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि भी है, वो देवनागरी है, वो हमें देव से मिलाती है, और देवता जी। अन्य कहीं नहीं, भीतर ही, कहीं दिव्यता से मिलाती है, इसीलिए उसकी लिपि भी देवनागरी, उसकी लिपि को ही हमने देवता माना है। और वैज्ञानिक भाषा तो वो है ही, क्योंकि जी, बिल्कुल। इससे अधिक वैज्ञानिक भाषा कोई और हो ही नहीं सकती। वो तो हम देखते और सुनते हैं कि किस तरह से इसके अलंकार, इसके स्वर, इसकी लिपि वैज्ञानिक रूप से हमारे सामने आती है। जी, बिल्कुल। तो आपने जो ये अध्यात्म के साथ हमारी संस्कृति को जोड़ा है, वो बहुत ही एक इंसाइटिंग और बहुत ही ज़्यादा एक हमारी आँखें खोल देने वाला एक अनुभव है। और दूसरा, ये हमारा एक दूसरा आयाम भाषा का ये है कि आपसे दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि किस तरह से समाज सेवा में हमारी भाषा सहायक बन के रही है, क्योंकि हम पहले बहुभाषाई लोग रहा करते थे, और अब हमने ध्यान केंद्रित किया है और सिर्फ हिंदी भाषा में, क्योंकि हमने कोई 1 दशक से भी पहले एक मल्टीलिंगुअल बहुभाषाई पत्रिका अपने सोलन से प्रसारित की थी। तो वो 6 भाषाओं में पत्रिका थी, और वो पत्रिका किन्हीं कारणों से हमने धीरे धीरे बंद कर दी थी, और हमारे विचार आज केंद्रित हो चुके हैं केवल और केवल हिंदी भाषा में। और हमने जो अन्य भाषाएं थी, विदेशी भाषाएं थी, अब उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ये यात्रा आपकी कैसे इस तरह की मोड़ पे आई, और क्यों आपको हिंदी से अधिक प्रेम हुआ, और क्यों आपने वो एक जो आपका रास्ता था, बहुभाषाई वाला रास्ता था, वो आपने छोड़ा? ये आपसे दूसरा प्रश्न। दीप्तांशु जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि क्या सचमुच हमने बहुभाषाई रास्ता छोड़ दिया? नहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि भाषाएं तो माध्यम हैं व्यक्त करने का भाव और विचारों को, जो हमारे भीतर है। तो मैं यह तो नहीं कहूँगा कि वो रास्ता छोड़ दिया, लेकिन यह स्वतः स्वाभाविक ही है। अब जब हम अपने देश में, प्रदेश में, शहर में, गांव में समाज सेवा करना चाहते हैं, तो निस्संदेह वो सेवा तो, जैसा आपने कहा, कि स्थानीय बनकर ही होगी। अर्थात हमें वहाँ जाना पड़ेगा, संस्कृति में मिलना पड़ेगा, संस्कृति की जो भाषा है सीखना पड़ेगा। तो वो स्वतः ही हमने यह देखा कि जो बहुभाषीय पत्रिका थी वो अपने आप आगे बढ़ रही थी, चल रही थी, पर वो शायद हमारा उद्देश्य जो था, हमारा ध्येय जो था, उसकी पूर्ति में बाधा नहीं थी, तो एक सहायक भी नहीं हुई। तो इसीलिए हमने यह पाया कि वास्तव में जो मनुष्य समाज सेवा कर सकता है, वो व्यापार से भी कर सकता है, वो राजनीति से भी कर सकता है, वो अध्यात्म से भी कर सकता है। तो हमने यह पाया कि सभी माध्यमों से समाज सेवा होनी चाहिए, लेकिन जो अध्यात्म से समाज सेवा होती है, निसंदेह वह संपूर्ण समाज सेवा होती है, क्योंकि वो सात्विक होती है। सेवा जितनी सात्विक होगी, सेवा उतनी वास्तविक होगी। तो जब हम दूसरी भाषाओं से सेवा करने की कोशिश करते हैं दीप्तांशु जी, तो राजनीति भी हैं, व्यापार भी हैं, और हम कर भी रहे हैं और करते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी सेवा जो है वो अध्यात्म से हो रही है। और अध्यात्म की सेवा तो आपको पता ही है कि ज़्यादा शोर भी नहीं होना चाहिए, एक काम ज़्यादा हो और नाम कम हो।
तो हमारा यही प्रयास रहता है कि किस प्रकार से आध्यात्मिक चेतना इस देश की जगाई जाए। अगर आप हमारे जो आध्यात्मिक दर्शन हैं इस देश का, अद्वैतवाद जैसे जो हमारे दर्शन हैं इस देश के, अगर आप वेदांत दर्शन की ओर जाएं तो वहाँ पर स्पष्टता लिखा है कि काल, ये जो माया है, बड़ा कठिन समझना, कहते हैं ऐसा मानते हैं कि माया है जो है भी और नहीं भी है, तो उसे कैसे समझोगे आप, माया जो है भी और नहीं भी है, तो इसलिए कठिन बन जाता है। तो इसको कहते हैं कि वास्तव में ये जो माया है यह कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा कहते हैं कि यह तो एक बड़े फैक्ट्स है। यानी हम जो हैं देश काल और निमित्त, यानी स्पेस टाइम और कॉजेशन, ये तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ों का ही सारा खेल है ये। और अगर उनको थोड़ा सा कम किया जाए तो वो है नाम और रूप, बस नाम और रूप। उदाहरण के लिए मैं विवेकानंद को कोट करना चाहूँगा यहाँ पे, और वो काफ़ी अच्छा वेदांत पे जब कमेंट्री कहते तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से कहते एक सागर में लहर उठती हैं, तो आप ये मान के चले कि लहर का आकार भी है, यानी उसका रूप भी है और नाम भी है, और जैसे ही वो लहर शांत हो जाती हैं तो वो नाम और रूप तो है, पर है तो वो सागर का ही एक अंग है। उसी प्रकार से ये जो भाषाएं हैं, ये जो विविधता है, ये वास्तव में संसार के लिए तो सही है, लेकिन वास्तव में तो कुछ भी नहीं है। वास्तव में तो आप आज क्वांटम फिजिक्स से देखें, जो भी हाल ही की जो खोजें हुई हैं, तो वहाँ भी यह स्पष्ट होने लगा है धीरे धीरे, जो कहीं ना कहीं अद्वैतवाद की ओर जा रहे हैं। हाँ, ये सही है कि अनुभूति के ये विषय है। तो नाम रूप अर्थात जो ये स्थान, समय और जो कारण हैं, इनको अगर थोड़ा सा सीमित किया जाए तो ये नाम और रूप में आते हैं। तो इनके मूल में तो माया है। तो भाषा भी एक तरह से वास्तव में है तो ये माया का ही प्रकार है। लेकिन दिव्यांशु जी, जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा, जब हम सूक्ष्म की ओर जाते हैं, जब सूक्ष्म की यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं, तो हम स्थूलता को भी आदरणीय ही मानते हैं। स्थूलता के माध्यम से ही इस सूक्ष्म की यात्रा हो सकती है। अर्थात सूक्ष्म मतलब एक जो मौन है, सूक्ष्म मतलब एक जो विचार से भी परे निर्विचार है। तो भाषा से ही तो जाएंगे। और शुरुआत कहाँ से करनी? शुरुआत तो हमें घर से ही करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? अध्यात्म तो यही है कि आप स्वयं से शुरुआत करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके भीतर क्रांति घटित हो गई है, तो शायद आप फिर अपने घर में, फिर अपने मोहल्ले में, शायद फिर शहर में, प्रदेश में, देश में, फिर दुनिया में, इसी प्रकार से आप उस जो टाइम, स्पेस और कॉज से, यानी स्थान, समय और कारण से जो आगे कुछ चेतना है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यह यात्रा वास्तव में समाज सेवा की यात्रा, यह आध्यात्मिक ही है वास्तविक रूप से। बाकी तो आपको पता ही है कि भाषाएं, आपने शुरू में पूछा कि इतनी सारी भाषाएं क्या, मैं तो सोचता था कि मैं दुनिया की बहुत सारी भाषाएं सीखूंगा। लेकिन जब एहसास हुआ कि भाषाएं हैं, सही है, ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि ये संसार चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, सृष्टि चलाने के लिए। लेकिन वास्तविकता तो भाषा से परे हैं, विचार से परे हैं, मौन से परे हैं। वास्तविकता तो कुछ और ही है। जैसा आपने भी कहा कि शुरू में कि एक जो हम थोड़ी सी समाधि को स्पर्श करते हैं, तो वहाँ तो ना सत्यन ध्यान करने वाला, ना वो ध्यान जिस पे हो रहा है, जो ना ध्यान वहाँ रहता है, ना ध्येय जिस पर हम ध्यान कर रहे हैं, चाहे वो श्वास पर कर रहे हैं, चाहे वो भगवान पर कर रहे हैं। फिर तो एकाकार की ऐसी अवस्था आती है। ऐसा धीरे धीरे कभी कभी मुझे ऐसी स्पर्श होता है, और फिर उसके बाद तो विचार से ही रह जाते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है। दिव्यांशु, मुझे नहीं पता कि मैं बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं बना रहा, जटिल तो नहीं बना रहा, क्योंकि एक शिक्षक मेरे विचार से वही हैं, शिक्षक वास्तव में वही हैं जो मनुष्य को या जो समाज को जटिलता के जाल से मुक्त करें, और जिसको यह पता हो कि जो वह कह रहा है उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहाँ से शुरुआत करनी है
और कहाँ मैंने अपनी बात को समाप्त करना है। तो आशा करता हूँ कि मैं अपनी ही भाषा पर, अपने विचारों पर खरा उतर रहा हूँगा। दिव्यांशु जी, आपकी नज़र में। दिव्यांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो इंसाइट है सर, और जो आपका चिंतन है वो बहुत ही अधिक गहरा है और भीतरी है। तो ये बाहरी पैमानों के साथ का इनको नापना असंभव है, क्योंकि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो अपने अनुभव से कह रहे हैं, अनुभूत करके ही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि जो इस तरह के विचार रखता है ना, उसे ये पता होता है कहाँ से शुरू करना है, क्योंकि और ना ये पता होता है कि कहाँ खत्म करना है, क्योंकि वो दुनिया ही असीम है, उसका ना कोई अंत है ना कोई आदि है। तो उसके विचारों का भी अंत और आदि कैसे हो सकता है, क्योंकि विचार भी थक जाते हैं, अनिर्वचनीय, अकथनीय। और जहाँ पर वाणी नहीं जा सकती, जहाँ पर विचार नहीं जा सकते, जहाँ पर दृष्टि नहीं जा सकती, जहाँ पर कुछ भी स्थूल नहीं जा सकता, उस स्थान पर वो परम रहता है, ऐसा वेदांत कहता है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो जानता है वो उसको कह भी नहीं सकता जी, वहां पर भाषा भी समाप्त हो जाती है जी, और जो अनुभव करता है उसको बता नहीं सकता, क्योंकि कहते भी है कि जिसने अनुभव किया, मान लीजिए किसी ने कुछ देखा, तो देखने वाली आंखें बयान नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास जिह्वा नहीं है, और जो बयान कर सकती जिह्वा, उसने देखा नहीं क्योंकि उसके पास आंखें नहीं है। तो एक बहुत ही ज्यादा एक जटिल या फिर कहूं कि बहुत सरल सी ज्ञान है जो अध्यात्म जिसे हम कहते हैं। जी, 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 बिल्कुल। बहुत अध्यात्म के मार्ग पर जो आप अग्रसर हैं, और अध्यात्म के मार्ग पर ही चलते चलते जो आप इस शिक्षा क्रांति मुहिम को, इस स्वच्छता ग्रहण मुहिम को आगे ले जा रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और अब शिक्षा क्रांति और अब स्वच्छता ग्रह जो विचार है वो प्रांतीय से राष्ट्रीय होता चला जा रहा है, और राष्ट्रीय से वैश्विक होता चला जा रहा है, क्योंकि वैश्विक होना स्थूल मायने में होना भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपके विचार वैश्विक होने लगे हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम भी वैश्विक होने लगे हैं जी, क्योंकि वैश्विक होना ये नहीं है कि हमें जो है हमारे साथ जुड़ने वाले लोग अलग अलग देशों से आ रहे हैं। वैश्विक होने का अर्थ ये है कि हमारे विचार जो है वो वैश्विक है, समावेशी है, समावेशी, पूरे विश्व के लिए प्रभावी है और पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है। तो यही मैं देख पा रहा हूँ कि जो हमारे शिक्षा क्रांति मंच के स्वच्छताग्रह रूपी विचार हैं वो वैश्विक पटल पर खरे उतर रहे हैं, और इनकी प्रासंगिकता केवल हमारे स्थान में नहीं है, हमारे प्रांत में ही नहीं है, ये वैश्विक है और ब्रह्मांडीय है। ब्रह्मांडीय कि हम अध्यात्म में भी उतर रहे हैं तो विश्व से भी आगे हम जा रहे हैं। अगर इस दुनिया से आगे कोई दूसरी दुनिया भी होगी तो स्वच्छता ग्रह का विचार वहां पर भी उतना ही प्रासंगिक होगा जितना हमारी दुनिया में। जी, सत्य वचन। ये सार्वभौमिक विचार है। जी, सत्य वचन। ब्रह्मांड में जितनी भी दुनिया है, जी, ब्रह्मांड में जितने भी और ब्रह्मांड है, तो ये विचार जो है समावेशी है। अगर हमारी चेतना का स्तर उतना बलिष्ठ हो जाए कि हम इस दुनिया से बाहर जाकर कहीं दूसरी दुनिया के जीवों से भी हम कहीं संपर्क कर सकें। जी, जी, यदि हम स्वच्छता की बात उनसे कहेंगे तो शायद वो स्वच्छता की बात नहीं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे यहाँ पे यह भी समझ आता है दिव्यांशु जी की कई बार जैसे होता है कि वास्तव में अब हम अध्यात्म की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि एक आत्मा की बात होगी, माया की बात होगी, जो अभी हम साइंटिफिकली स्पेस टाइम कॉजेशन की बात कर रहे थे, और फिर फॉर्म और नेम की बात कर रहे थे जो भाषा से संबंधित है। तो कई बार ऐसे भी लगता है कि यार हम कहाँ भाषा को प्रमोट करके द्वैत की ओर लोगों को ले जा रहे हैं, क्योंकि वास्तव में जो दुख है वो तो द्वैत है, वास्तव में जो डेथ है वो तो द्वैत है, वास्तव में जो चिंता है, वास्तव में जो संघर्ष है, वास्तव में जो लड़ाई है, अमानवीय कार्य हो रहे हैं वो तो द्वैत है। यार ये हम क्या कर रहे हैं भाषा को प्रमोट करना। लेकिन जब हम इसे बड़ी आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, जब हम उसको संपूर्णता की दृष्टि से देखते हैं तो लगता है कि नहीं, अगर आपको वास्तव में संपूर्णता की ओर जाना है
तो आप अगर विभू की ओर जा रहे तो आप लघु को, या फिर आप कहें कि जो अणु हैं उनको भी, आप जो छोटे छोटे जो कार्य हैं उनको आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। यानी अर्थात अगर कहीं मानवता आगे नहीं जा रही है तो भाषा का आगे जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन अर्थों में जाना चाहिए कि वह भाषा दूसरी भाषा को दबाए ना। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए अंग्रेज़ी तो आई देखो भारतवर्ष में, नहीं, महात्मा गांधी से लेकर विनोबा भावे या फिर जितने भी राष्ट्रीय चिंतक थे, राष्ट्रीय सेवक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, सभी ने यही कहा कि, यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ये मानते थे कि हमारा दुर्भाग्य है कि मैं अपना पत्र जो है अपनी बेटी को जब लिखते हैं कि इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो वो भी देखो, जबकि वो तो अंग्रेज़ी के माहिर थे, पुरोधा थे, प्रशंसक थे, तो उनको भी अब बात समझ आई कि नहीं, कहीं ना कहीं जो बात हिंदी में हो सकती है वो हिंदी में ही हो सकती है। तो महात्मा गांधी तो कहते ही थे कि जो हमें सेवा का कार्य करना है, हिंदी सेवा का करना है, राष्ट्रीय भाषा बननी चाहिए, और वो आज दिन तक नहीं बनी, और कारण भी सबको पता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है दिव्यांशु जी, अगर हमें इसको वास्तव में राष्ट्रीय भाषा बनाना है तो अध्यात्म के रास्ते से हो सकता है, क्योंकि जब हम इन चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे, नॉर्थ वाले बोलेंगे कि नहीं मेरी भाषा, साउथ वाले बोलेंगे उसकी भाषा, जब हम सचमुच विचार की ओर जाएंगे, निर्विचार की ओर जाएंगे, तब हमें एहसास होगा अरे हम कहाँ लड़ रहे हैं। ये तो बड़ी स्थूल बातें हैं, लेकिन इनका अपना महत्व ज़रूर है, लेकिन ये ध्येय नहीं है, ये तो साधन है, ये साध्य नहीं है। जब तक मनुष्य को यह भान नहीं हुआ दीप्तांशु जी की साध्य तो कुछ और है और साधन तो साधन ही है, तो तब तक मुझे नहीं लगता है दीप्तांशु जी की मनुष्य जो सचमुच इस द्वैत के भाव से ये कि मेरी भाषा आगे जानी चाहिए और ऊपर उठ सकता है। क्योंकि अगर हम हिंदी के प्रचारक बनते हैं, एक तबका ऐसे आ जाता है कि वो हिंदी भाषी वो दूसरी भाषा का विरोधी स्वर में बोलना शुरू करता है, तो हमें लगता है ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज भाषा के ऊपर और जो भाषा के साथ हमने अध्यात्म को जोड़ा, कहाँ तो भाषा बाहरी वस्तु है जो कि एक विषय है भाषा, और उस विषय को हम ग्रहण करते हैं श्रोत कानों से, तो एक विषय की वस्तु को हमने भीतर की आत्मिक वस्तु के साथ जोड़ा जो कि आत्मा हम कहते हैं। तो बहुत ही आज की जो हमारा सत्र रहा बहुत ही ज़्यादा आंखें खोल देने वाला रहा, और इस सत्र के लिए हम आभारी हैं शिक्षा क्रांति के संस्थापक श्री सत्यम सनातन जी के, और आज हमारे श्रोताओं को बहुत ही व्यापक विचार मिले सुनने के लिए, और हमारी जो दृष्टि है वो बहुत ज़्यादा व्यापक होने लगी। तो ये आपका जो स्वच्छता ग्रह के प्रति जो आपका प्रेम है और स्वच्छता के विचार के प्रति जो आपकी लगन है, उसी का ही प्रभाव है, और हम भी आपके साथ इस विचार में आगे बढ़ें, इसी आशा के साथ आज के इस सत्र को विराम देना चाहेंगे। तो आखिर में जाते जाते जो आपके विचार है हमारे श्रोताओं के लिए वो भी हम सुनना चाहेंगे, जो आप आज की वार्ता का जो आपका मंथन करके जो आप निचोड़ निकालेंगे, उन विचारों को हमारे श्रोता सुनने के लिए उत्सुक हैं सर। मैं तो दीप्तांशु जी यही कहूँगा कि अगर भाषा को हमें सचमुच आगे ले जाना है, हमें अगर मानव सेवा करनी है या फिर हमें मानवता को आगे ले जाना है, दिव्यता को आगे ले जाना है, तो निसंदेह हमें भाषाओं की अनदेखी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाषा जो है व्यक्त रूप हैं जिस सेवा को हम करना चाहते हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं, स्थूल रूप है उस हमारे ध्येय का, उस हमारे साध्य का जो सेवा है, मतलब जो हम समाज सेवा करना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं। अगर भाषा को वास्तविक रूप से आगे ले जा रहे हैं या भाषा की हम सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा हमें अध्यात्म के रास्ते से करनी होगी, हमें मानवता के रास्ते से करनी होगी, हमें राष्ट्रीयता के रास्ते से करनी होगी। अर्थात हमारी राष्ट्रीयता में अंतर्राष्ट्रीयता का समावेश होना चाहिए, क्योंकि हिंदी बड़ी समावेशी भाषा है। जिस प्रकार से हिंदी अपने में
सभी भाषाओं के शब्दों को समा लेती हैं, यानी हमारी संस्कृति भी, भारतीय संस्कृति भी उसी प्रकार से अपने में सभी संस्कृतियों को समा लेती हैं। भारतीय संस्कृति मानव संस्कृति है, हमारी राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीयता है। अगर हमें यह ध्यान है, हमें यह ज्ञान हो जाए और हम इस बात को समझ जाए देवतांशु जी, तो ही हम हिंदी की वास्तविक सेवा कर सकते हैं। वरन जैसा आपने कहा कि अगर हम हिंदी को आगे ले जाना चाहते हैं, जो हमारा उसके प्रति आग्रह नहीं, फिर तो पूर्वाग्रह होगा। तो समय की मांग है कि चाहे भाषा हो, चाहे बोली हो, या फिर कोई राष्ट्रीय प्रतीक हो, या राष्ट्रीय धरोहर हो, राष्ट्रीय चिंतन हो, हमें आगे अगर उसे ले जाना है, हमें ग्लोबल के कॉन्टेक्स्ट में, हमें अध्यात्म के संदर्भ में ही, अध्यात्म के मार्ग से ही उसे आगे ले जाना पड़ेगा। नहीं उसमें संकीर्णता आ जाएगी, नहीं तो वह क्या होगा, वह राजनीतिकरण ज़्यादा होगा, व्यापारीकरण ज़्यादा होगा, और मानव का उत्थान, अध्यात्म कम होगा। ऐसा मुझे लगता है देवतांशु जी। तो मैं बस अपने श्रोताओं को यही कहना चाहूँगा कि हिंदी बहुत ही एक मधुर भाषा है, और आप हिंदी बोलने में बिल्कुल भी शर्म महसूस ना करें, क्योंकि हिंदी हमारी माँ है। अगर हम माँ का परिचय देने से हमारी पहचान है, अगर हम अपनी पहचान, वास्तविक पहचान छुपाएंगे, तो जो भी हमारी पहचान विश्व स्तर पर होगी वह हमारी वास्तविक पहचान नहीं होगी, वह तो हमारी भोंडी नकल होगी। तो हम इस नकल की ओर ना जाएं, हम अक्ल से काम लें, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। कि अगर हमें सचमुच हिंदी भाषा की सेवा करनी है, या फिर उसे वह हिंदी भाषा को वह सम्मान देना है जिसकी वह अधिकारिणी है, तो कहीं ना कहीं हमें द्वैत के भाव से ऊपर उठना पड़ेगा कि यह मेरी उत्तर की भाषा है, यह मेरी दक्षिण की भाषा है, यह हिंदी इंडिया की भाषा है, और यह फॉरेन की भाषा नहीं है। तो हमें इस भाव से ऊपर उठना होगा, क्योंकि द्वैत से द्वेष बढ़ता है, बैर बढ़ता है, द्वैत से दुख पैदा होते हैं। फिर हम किसी भाषा की सेवा नहीं कर सकते, ना मनुष्यता की सेवा कर सकते हैं। तो यह कार्य अगर सरलता से किया जा सकता है देवतांशु जी, तो वह सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के मार्ग से किया जा सकता है, जिसमें हमें भाषा की स्थूलता की ओर सजग रहना पड़ेगा, और एक मानवता के विचार की ओर अग्रसर होना पड़ेगा देवतांशु जी।